तो क्वेश्चन है क्या, एक आदमी 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर जब दायां मुड़ के 40 मीटर चलता है तो फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में बायां मुड़कर 10 मीटर चलता है और अब उसकी दिशा उत्तर की ओर है। यानी किस दिशा से चलना प्रारंभ करता है ये क्वेश्चन में गिवन या मेंशन नहीं है। यानी किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ जिस दिशा में भी चल रहा है उस दिशा से 50 मीटर सीधा चलता है, फिर दायां मुड़ के 40 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर अंत में वो बायां मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो जिस 10 मीटर चलने के बाद वो किस डायरेक्शन में उसका फेस है, उत्तर की ओर है। यानी लास्ट में वो उत्तर की ओर जा रहा है, लेकिन चलना किस डायरेक्शन में प्रारंभ किया ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है और पूछ रहा है किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। हम पहले डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जब डायग्राम से समझ जाएंगे तब फिर ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है कि कोई व्यक्ति किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ करता है। पिछले वीडियो में हमने बताया कि डायरेक्शन आदमी का दिया हुआ है, किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ करता है और लास्ट का डायरेक्शन बताना है कि किस दिशा में वो चल रहा है। लेकिन आज की टॉपिक है वो जिस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया उस डायरेक्शन को नहीं पता है और लास्ट का डायरेक्शन पता है। तो आपको किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया आपको ये फाइंड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। एक आदमी 50 मीटर सीधा चलता है, तो हमको पता नहीं है कि वो किधर आखिर चल रहा है। तो मान के चलते हैं 50 मीटर सीधा चला है, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में चला देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर विल बी सेम। तो 50 मीटर सीधा चलता है, आप चाहे ऊपर चलाइए, लेफ्ट चलाइए, राइट चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दायां मुड़कर 40 मीटर चलता है, तो दायां क्लॉकवाइज होगा, ये 40 मीटर चलता है। फिर दायां मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ के 50 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में बायां मुड़कर 10 मीटर चलता है, बायां मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब उसका फेस जो है किधर है, उत्तर की ओर है, लेकिन इधर फेस क्या है, साउथ की ओर है। तो आपको बता दूं कि ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। क्वेश्चन के हिसाब से अब उसकी दिशा क्या होना चाहिए, उत्तर की ओर है, लेकिन ये किस दिशा में है, साउथ की ओर है। यानी क्वेश्चन के हिसाब से उसकी दिशा उत्तर की ओर होना चाहिए, लेकिन यहाँ साउथ की दिशा में है। यानी उत्तर की ओर होना चाहिए लेकिन ये साउथ दिशा में है, यानी अपोजिट है। तो आप चलना प्रारंभ किए किस दिशा में, पूरब दिशा में। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो आंसर हो जाएगा पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। हम एक बार और समझाने की कोशिश करेंगे, यानी वेस्ट। इंसान किस दिशा में चलना प्रारंभ किया ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन हाँ किसी भी दिशा में चला हो, लेकिन 50 मीटर सीधा चलता है, फिर मुड़कर 40 मीटर दाहिना मुड़ता है, फिर दाहिना मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है और लास्ट में उसकी फेस जो है दक्षिण की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है लास्ट में उसकी फेस उत्तर की तरफ है। इसका मतलब है कि उत्तर की ओर ना होके दक्षिण में है, तो इसका मतलब उत्तर का अपोजिट दक्षिण है। तो हम चलना प्रारंभ किए पूरब दिशा में, तो मेरा आंसर इसका भी अपोजिट हो जाएगा, यानी पश्चिम दिशा में। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया हमको मालूम नहीं, ठीक। लेकिन एक बार सीधा चलता है, उसके बाद वो क्या करता है, राइट मुड़ता है। यानी एक बार राइट मुड़ता है, फिर एक बार राइट मुड़ता है और फिर एक बार क्या करता है, लेफ्ट मुड़ता है। तो वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, नॉर्थ में। किस दिशा से चलना प्रारंभ किया ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। हाँ, तो हम चूंकि जानते हैं कि राइट और लेफ्ट सेम डायरेक्शन, अगर लेफ्ट एक बार चले और फिर पुनः राइट चले तो सेम डायरेक्शन होता है, यानी कैंसिल हो जाता है। और
इसका राइट चला तब जाके नॉर्थ आया, इसका मतलब उल्टा चला देंगे, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट का क्या कर देंगे, लेफ्ट, यानी नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ का लेफ्ट होता है, जरा सा ध्यान देंगे, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ का बायां होगा क्या चीज, वेस्ट, यानी आंसर विल बी क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन एक बार राइट चला, फिर एक बार राइट चला, फिर लेफ्ट चला, तो राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, और ये आपका राइट चला, यानी जिस दिशा में चल रहा है उसका राइट नॉर्थ होता है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यानी लेफ्ट, राइट को क्या बना देंगे, लेफ्ट बना देंगे, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट। आप अगर यहाँ से भी चाहे तो बना सकते हैं, मान के चलिए यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, इस दिशा का राइट चलना है तब जाके नॉर्थ में पहुंचेंगे, चूंकि राइट और लेफ्ट तो कैंसिल ही हो गया, तो इस दिशा से अगर हम राइट चलेंगे तो नॉर्थ चलेंगे, तो किसके राइट चलेंगे तो नॉर्थ पहुंच जाएंगे, यानी वेस्ट के अगर हम राइट चलते हैं, वेस्ट का अगर हम राइट चलते हैं तो नॉर्थ पहुंचते हैं। ठीक है, या तो आप ऐसे कह सकते हैं, या आप इसको चेंज कर दीजिए, राइट को लेफ्ट कर दीजिए, यानी आप नॉर्थ का अगर लेफ्ट चलते हैं, नॉर्थ का अगर लेफ्ट चलते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं, वेस्ट में पहुंचते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, और इस पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के टाइप का हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे इस टाइप को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है ये आपको गिवन नहीं है, लेकिन एक बार राइट चलता है, फिर एक बार राइट चलता है, फिर राइट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, फिर लेफ्ट चलता है, अब वो साउथ वेस्ट पहुंचता है, तो बताइए किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया। तो जरा ध्यान देंगे कि वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में चलना प्रारंभ किया ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में भी चल रहा हो उस डायरेक्शन का एक बार लेफ्ट मुड़ता, राइट मुड़ता है, फिर एक बार राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब किस डायरेक्शन में है वो, साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में है, तो क्वेश्चन है बताइए वो किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो हम चूंकि जानते हैं एक राइट और एक लेफ्ट कटता है यानी सेम डायरेक्शन, फिर एक बार राइट एक बार लेफ्ट कटता है यानी सेम डायरेक्शन, और हम बताए थे कि इसका या तो आप लेफ्ट चलाइए तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, या इसको चेंज कर दीजिए, यानी साउथ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, जरा सा ध्यान देंगे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये ठीक है। तो इसका राइट चलाएंगे, यानी साउथ वेस्ट का राइट अगर हम चलेंगे तो साउथ वेस्ट यहाँ है, और इसका राइट चलना है यानी क्लॉकवाइज चलना है, तो किस डायरेक्शन में जाने लगेंगे, यानी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया। या तो आप ऐसे बनाइए, या तो आप डायरेक्ट, ये लेफ्ट है, यानी किस डायरेक्शन से चले जो उसका लेफ्ट साउथ वेस्ट होगा, यानी अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट चले तो इसका मतलब साउथ वेस्ट में हम पहुंच जाएंगे। या लेकिन आसान यही रहेगा कि आप इस डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए, लेफ्ट को राइट बना दीजिए और साउथ वेस्ट का राइट चला दीजिए, तो साउथ वेस्ट का राइट नॉर्थ वेस्ट होता है, यानी उत्तर पश्चिम होता है। दिस इज योर आंसर। और नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का राइट साउथ वेस्ट होता है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया ये हमको पता नहीं है, लेकिन एक बार राइट, एक बार लेफ्ट मूव करता है, एक बार राइट मूव करता है, एक बार राइट मूव करता है। नाउ इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो बताइए वो किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया। तो हमको पता है लेफ्ट और एक बार राइट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो बच गया राइट डायरेक्शन। या तो आप इसका राइट चलाइए तो नॉर्थ ईस्ट आएगा, या तो क्या करिए इसको चेंज कर दीजिए लेफ्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट ये है, उसका लेफ्ट ये होगा, यानी नॉर्थ वेस्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन एक बार राइट चला, फिर राइट चला, फिर राइट चला और लेफ्ट चल के वो फाइनली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंचा। यानी एक बार राइट और एक बार लेफ्ट कैंसिल हो जाता है। इसको भी बदल दीजिए लेफ्ट, इसको भी बदल दीजिए लेफ्ट, यानी साउथ ईस्ट का दो लेफ्ट। और चूंकि हम जानते हैं किसी का भी दो बार लेफ्ट चले या राइट चले तो आप अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। किसी का भी दो बार आप लेफ्ट चलिए या राइट चलिए तो आप किस डायरेक्शन में पहुंचते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचते हैं। हम आपको डायग्राम के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए हम ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दो बार राइट मुड़ेंगे, एक बार राइट और दो बार राइट। अब किस डायरेक्शन में जाने लगे, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी एक बार राइट, एक बार राइट, दो बार राइट, यानी किस डायरेक्शन जाने लगे, वेस्ट डायरेक्शन में। यानी ईस्ट में थे और दो बार राइट मुड़े तो हम वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगे, यानी अपोजिट हो जाता है। तो दो बार लेफ्ट चलिए या दो बार राइट चलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो साउथ ईस्ट का अपोजिट नॉर्थ वेस्ट होता है। वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, तो नॉर्थ वेस्ट दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम समझेंगे। क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है वो अपने घर से निकलता है, किस दिशा में निकलता है ये बात हमको पता नहीं है। यानी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो किस दिशा से निकलता है, लेकिन क्या करता है वो 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मुड़ता है और फाइनली वो ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति है किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये बात पता नहीं है और ये बात क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। यानी यही बात आपको फाइंड करना है और यही बात आपको निकालना है। लेकिन इतना बात दिया है कि जिस दिशा में चलना प्रारंभ करता है उस दिशा में 3 बार आप राइट मूव, 3 बार लेफ्ट मूव करता है और 2 बार राइट मूव करता है और फाइनली वो किस दिशा में जाने लगता है, तो ईस्ट दिशा में जाने लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा। तो हम आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट भी बताए थे कि यानी 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट, और वो फाइनली किस दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है, ईस्ट में चलना प्रारंभ कर देता है। यानी एक बार लेफ्ट एक बार राइट कैंसिल हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन चलने लगेगा। फिर एक बार लेफ्ट एक बार राइट कैंसिल हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में चलने लगेगा। यानी आप या तो किस डायरेक्शन में चल रहे हो जो उसका लेफ्ट ईस्ट हो जाएगा। तो किसका लेफ्ट ईस्ट होता है, यानी साउथ का लेफ्ट ईस्ट होता है। या तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। यानी इसको चेंज करेंगे, लेफ्ट का राइट कर दीजिए और ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, तो ईस्ट यानी ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ। यानी वो साउथ से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यानी वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, साउथ की दिशा से चलना प्रारंभ किया, ठीक है।
क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जो है किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये बात मालूम नहीं है, लेकिन 12 बार राइट मूव करता है और 3 बार लेफ्ट मूव करता है और फाइनली वेस्ट डायरेक्शन में चला जाता है। तो क्वेश्चन है कि किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा। तो जरा आप देखें, 12 बार राइट है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 बार राइट मूव किया होगा, फिर 3 बार राइट मूव किया होगा, फिर 3 बार, यानी फाइनली वो किस डायरेक्शन में चला गया होगा, वेस्ट में। यानी 3 बार राइट और 3 बार लेफ्ट सेम डायरेक्शन, यानी आप 3 बार राइट मूव करिए अब फिर 3 बार लेफ्ट आ जाइए तो सेम डायरेक्शन में ही आ जाते हैं। तो बच गया कितना, 9R, यानी 9 बार आपको राइट, यानी इसका 9 बार राइट मूव करिएगा तब वेस्ट आएगा। तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, यानी 9 बार राइट को क्या लिख देते हैं, 9 बार लेफ्ट, 9 बार लेफ्ट। अब जरा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, हम आपको बताए थे कि 4 बार राइट मूव करिए या 4 बार लेफ्ट मूव करिए, सेम डायरेक्शन में आते हैं। किस डायरेक्शन में आते हैं, सेम डायरेक्शन में आते हैं। ठीक है, कैसे सेम डायरेक्शन में आते हैं, 4 बार राइट या 4 बार मूव करते हैं तो सेम डायरेक्शन में आते हैं। एक बार मूव करेंगे साउथ में, जैसे मान लीजिए ईस्ट में है, राइट मूव करेंगे तो साउथ में, साउथ का राइट वेस्ट, वेस्ट का राइट नॉर्थ और नॉर्थ का राइट ईस्ट। यानी अगर हम 4 बार राइट मूव करें चाहे 4 बार लेफ्ट मूव करें तो सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो क्या 9 लेफ्ट है तो इसका मतलब 9 के मल्टीपल में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 लेफ्ट प्लस 8 लेफ्ट, यानी 8 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। तो बच गया कितना, 1 लेफ्ट, यानी वेस्ट का 1 लेफ्ट कितना होता है, तो वेस्ट का 1 लेफ्ट कितना होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना होता है, यानी कि साउथ होता है। तो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया होगा, तो साउथ दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। तो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति है चलना प्रारंभ करता है, किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये बात हमको मालूम नहीं है, लेकिन 116 बार वो राइट टर्न लेता है और 93 बार वो लेफ्ट टर्न लेता है और फाइनली वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। तो कोई व्यक्ति है किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन 116 बार राइट टर्न लेता है और 93 बार लेफ्ट टर्न लेता है, तो फाइनली वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर देता है। तो क्वेश्चन है वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया होगा। तो देखिए हम किसे बनाते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी 93 बार राइट फिर 23 बार राइट, यानी 93 और 23 116 और फिर 93 बार लेफ्ट, फाइनली वो साउथ ईस्ट में आता है। तो हम बताएं जितना बार लेफ्ट चलिए और उतने बार राइट चलिए तो सेम डायरेक्शन होता है। बच गया 23R। 23R को हम लिख सकते हैं, 23R को हम ऐसा लिख सकते हैं 3R प्लस 20R। ठीक, और ये 20R क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो 4 बार राइट घूमिए चाहे 4 बार लेफ्ट घूमिए आप सेम डायरेक्शन में आते हैं, यानी ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा, ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा। बच गया 3 राइट। तो हम बताए थे किस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, जो उसका 3 राइट चलेंगे तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। या तो आप क्या करिए, 3 राइट को 3 लेफ्ट कर दीजिए, 3 राइट को आप 3 लेफ्ट कर दीजिए, और 3 लेफ्ट का मतलब होता है, ये चीज आप याद रख लीजिए, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट। हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम की माध्यम से। तो 3 बार लेफ्ट चलिए, यानी 1 बार लेफ्ट चलिए, 1 2 3, यानी साउथ में आते हैं, या 1 बार राइट चलिए तो भी साउथ में आ जाएंगे। तो उसी प्रकार साउथ ईस्ट का 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, साउथ ईस्ट का 1 बार राइट
तो साउथ ईस्ट का एक बार राइट, तो आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।